विकास गाँडो थयो छे, विकास गाँडो थयो छे। सरकार तो यही चाहिए, पण सबको महंगाई में चाहिए। तभी वो लोग कैसे बोलते थे, वो सोनिया मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो अभी उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है गुजरात का। भूपेंद्र पटेल को जो भी बोले, कोई विकास नहीं है। अभी वो बुलेट ट्रेन के साथ वो भैंसा घुस गया। तो सिक्योरिटी वाला जो जॉब करता है मेरे अपार्टमेंट में, वो उसकी तनख्वाह 8,000 है और वो काम कैसे करता है पता है? बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर। चुनाव से पहले बैलेट पेपर की मांग हो रही है। वो है ना, उनके पूरे खानदान ने बलिदान दिया है। केशुभाई पटेल को उठा के वो बैठ गया गुजरात की गादी पे मोदी। अभी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अब्रॉड रहता हूँ। नहीं, लेट मी फिनिश। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं अपनी जनता जनार्दन के साथ, गुजरात की जनता के साथ, यानी कि गुजरातियों के साथ। और देखिए, दाएं और बाएं बुजुर्ग भी दिखेंगे, युवा भी दिखेंगे और बहुत सारे लोग पीछे भी बैठे हैं। जरा दिखा दीजिए तस्वीरें, क्योंकि थोड़ी उम्र कम है तो इधर नहीं आएंगे बातचीत करने के लिए, पर मैं जरूर पहुंचूंगी उनके पास। पर सबसे अहम बात मैं अगर यहाँ पर बताऊं तो ये है कि जिस तरीके से दिन करीब होते जा रहे हैं, उसी तरीके से राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। क्योंकि अगर सबसे पहले भाजपा की बात करें तो भाजपा का एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि देखिए उन्होंने ये कहा है कि 27 साल का वो गढ़ जो किसी के लिए भी तोड़ना नामुमकिन है। वही कांग्रेस की मैं बात करूं तो अभी उनकी परिवर्तन यात्रा के साथ साथ अभी भी यात्रा थमी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भी देश में चल रही है। वहीं अब फिर से गुजरात में उनकी यात्रा की तैयारी चल रही है और दिग्गज नेता हो सकता है कि आने वाले हो, क्योंकि कई बड़े नाम बताए गए हैं जो इस समय आने वाले हैं। यानी कि 10 से 15 दिन जो बचे हुए हैं चुनाव में, उस बीच में वो संबोधन करने वाले हैं, रैलियां करने वाले हैं और जनता से कनेक्ट होने वाले हैं। वहीं तीसरी पार्टी की अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैर पसार रहे हैं गुजरात में और मजबूती के साथ जंग को लड़ रहे हैं। पर सवाल तो ये है कि इन तीनों पार्टियों में से जनता किसको कहीं ना कहीं अपना पूरा समर्थन देने वाली है, अपना प्यार देने वाली है। तो सबसे पहले आपसे ही पूछती हूँ, बताइए शुभ नाम क्या है भैया आपका? नाम बताइए अपना। कालू भाई। तो कालू भाई बताइए, इस बार क्या माहौल लग रहा है? पार्टियां, अच्छा परिवर्तन लग रहा है। किन किन चीजों को लेकर के परिवर्तन? अच्छा, महंगाई को लेकर के। तो ये महंगाई का जो मुद्दा आप बता रहे हैं, वो वोट बैंक में भी तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए क्या माहौल लग रहा है? 27 साल का काम कैसा, इस बार क्या चाहते हैं? 27 साल में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी, वो जो बता रहे हैं हाँ, वो कोई विकास नहीं है जी। अच्छा, वो कोई विकास नहीं है। मेरी दृष्टि से कोई विकास, यानी मेरी दृष्टि से जो राजीव गांधी ने 21वीं सदी का जो सपना बताया था पूरे इंडिया को, पूरे विश्व, बराबर, उसमें से अभी तक के कोई भी नेता ने 21वीं सदी की बात ही नहीं की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 21वीं सदी आपको दिख ही नहीं रही है? ये कोई विकास नहीं है। अभी वो बुलेट ट्रेन के साथ वो भैंसा भटका गया, वो घुस गया तो उसका पीछा उड़ गया। अच्छा, बुलेट ट्रेन की बात। टूट गया। अच्छा, ये तो पुल टूट, मोदी जी ने उद्घाटन किया था ना वो पुल का, वो मोरबी का, गुजरात के अंदर ही है। उसका क्या हाल हुआ? वो कह रहे हैं कि देखिए प्रशासन को तो कुछ पता ही नहीं था। अभी मैं आपको ये खड्डा दिखाऊं यहाँ, अभी यही रोड पे आपको खड्डा दिखाऊं, कहीं विकास जैसा नहीं दिख रहा। दूसरी बात ना, आप मेरी बात सुनिए। पूरा सुनाइए। ये जो मेरा जो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, ये गरीब स्लम एरिया है, ठीक बराबर। और यहाँ तो कोई विकास नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, कोई विकास नहीं है। विधायक मोदी जी है ना, मोदी जी यहाँ से चल के जाते थे हेड गवार भवन, उनको हमने देखा है। अभी आज वो भले कहीं भी पहुँच गए। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने अपने गुजरात में इन्हीं सड़कों पर मोदी जी को देखा है, चाहे अभी कहीं भी पहुँच गए हो। तो दिक्कत क्या हो रही है? अच्छी बात है ना कि बड़ी कुर्सी पर बैठे, बड़ा प्रधान बने। क्या कह रहे हैं?
हैं? पेपर फूटे है, हाँ। महंगाई है जी, गैस का बाटला 400 रुपया वाला सीधा 1100 रुपया ले गया। मतलब खाने का कई सारे मुद्दे हैं। खाने का तेल का पैसा 50 रुपए किलो, तेल वाला 200 रुपया तेल ले गया। हाँ, तो मतलब सब है। कुछ महंगा लगता जा रहा है। बराबर। और देश की संपत्ति बेचने लगा, बीचा कैसे ये बताइए जरा। देश की बेचने संपत्ति लगा बेचने। यहाँ कैसे बेचा? क्या-क्या बेच दिया? यहाँ जो बस स्टैंड है हाँ। गीता मंदिर बस स्टैंड है जी, बराबर। हाँ। पहले सब बस दो बाजू बस स्टैंड था, वो भी बेच डाला उसने। अच्छा, क्या सोचते हैं कि गुजरात की हालत 27 सालों में कितनी सुधरी है? कोई सुधरी नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं लग रहा है आपको? नहीं। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है और का स्लोगन भी विकास? दिया है भाजपा ने तो देश बेचने रखा है। एयर इंडिया बेच डाली, हाँ। विजय माल्या को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया, हाँ। नीरव चौकसी को भगा दिया। अच्छा, आपको लगता है कि उन्होंने भगाया? पैसे लेके सब भाग गए। हाँ। ये जो मोरबी पुल दुर्घटना बनी है जी, उसका ये जमाई कोई सभा होने वाली अदानी अंबानी तो क्या है? मोरबी का मुद्दा मोरबी से लेकर मोरबी- के अहमदाबाद तक है। मोरबी का मुद्दा क्या है? हाँ। जो भाग गए पैसे लेके गुजरात इंडिया का, हाँ, इंडिया जी, का है, हाँ। उनको क्यों वापस नहीं लाते? अच्छा, ये बताइए कि क्या मानते हैं कि माहौल क्या होना चाहिए इस बार गुजरात में? गुजरात में तो है तो जो मशीन चलाएगा, हाँ। कहीं भी कांग्रेस में डालेगा, आप में डालेगा, हाँ। तो वो भाजपा में वोट जाने वाले हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मशीन से सीधे भाजपा में हाँ, वोट जाएगा? सवाल ही नहीं है। हाँ। बैलेट पेपर चाहिए। क्या कह रहे हैं? बैलेट पेपर। अच्छा, बैलेट पेपर चाहिए। बैलेट पेपर चाहिए। अच्छा, बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर। तो मशीन नहीं चल पाएगी? मशीन में तो कहीं भी वोट डालोगे आप, चलेगी नहीं, वहाँ सीधे कमल में जाएगा। अच्छा, कमल में ही जाएगा। हाँ। ये सेट है आपके दिमाग में? हाँ, दिमाग में नहीं, हम तो पेपर पढ़ते, मैं 5 चौपड़ी पढ़ा लिखा हूँ, 5 चौपड़ी जी, 15 साल से हम देख बराबर। 5 चौपड़ी मतलब 5 कक्षा पढ़ा हुआ मैं। 5वीं कक्षा तक पढ़े हुए हाँ, हैं। बाकी पेपर रोज पढ़ता हूँ मैं। हाँ, मतलब पेपर से उसमें रोज मतलब पॉलिटिक्स से अवेयर है। कलेक्टर ने कबूल किया बम्बई में, महाराष्ट्र में, बोले हाँ सही बात है कि मशीन में घोटाला है। तो मतलब आप कह रहे हैं अखबार की पूरी खबर है आपको? हाँ, अखबार में हो पढ़ता रहा हूँ, है। दो तो दो। इस बार क्या चाहते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि गुजरात में क्या चाहते हैं इस बार? हम लोग तो कांग्रेस को ज्यादा परिवर्तन चाहता है, सत्य भी कांग्रेस को चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो चाहते हैं। चलिए, आप बताइए भैया, क्या हाँ, मैं कहना यहाँ का चाहते नहीं हूँ, हैं? लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ जी। कि राजा कौन होता है कि जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। जी। प्रजा कौन सी कि प्रजा एकदम गरीब से लेके अमीर तक, राइट। अभी आप जैसे गरीबी का सोचेंगे हाँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है जैसे अब सिक्योरिटी, हमारे अपार्टमेंट में जो सिक्योरिटी जो काम करती है उसकी 8,000 तनख्वाह जी। है। अभी सोचिए गैस का सिलेंडर का भाव 1000 जी। है, राइट। तो अपने बच्चों को पढ़ाना, ये खिलाना, सो ये यानी कहने का मतलब मिनिमम वेज, ये इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग कि एक मिनिमम वेज कुछ होना चाहिए। मिनिमम वेज यानी अभी गवर्नमेंट को यानी मोदी जी या जो भी आता है उनको ये चाहिए कि एकदम काउंट करे। नहीं, लेट मी फिनिश। सो काउंट करे कि मिनिमम, तो जैसे चलो बच्चों का दूध, सब्जियां, ठीक है, रहने का किराया, स्कूल का खर्चा और सब पूरा खर्चा निकाल के ने बाद कुछ थोड़ा बहुत सेविंग होना चाहिए जिससे वो इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब करवा सके। सो मिनिमम वेज बहुत नेसेसरी है और कम से कम जैसे 20,000 जैसा मिनिमम वेज। अब ये सिक्योरिटी वाला जो जॉब करता है मेरे अपार्टमेंट में, वो उसकी तनख्वाह 8,000 है और वो काम कैसे करता है पता है? पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं, 12 घंटे की ड्यूटी। सो नो ओवर टाइम, नो लीव, नथिंग। अभी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अब्रॉड रहता हूँ। तो पब्लिक स्कूल को इतना आप करो कि पब्लिक कोई भी इंसान में जैसे ये ना रहे कि ये पब्लिक स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में। अब्रॉड रहने वाले भारत में क्या अंतर देखते हैं और गुजरात में क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि देखिए गुजरात मॉडल की बहुत ज्यादा बात है और विदेशी लोग यहाँ भी आए हैं। जो मैं डिफरेंस देखता हूँ वही मैं बता रहा हूँ कि वहाँ में पब्लिक स्कूल है, सो एवरी करप्शन की कोई चीज ही नहीं है, काइंड ऑफ एवरीवेयर इज अ पब्लिक स्कूल। सो कोई भी अपने बच्चे को, स्कूल इज फ्री, मेडिकल इज फ्री। चलो भाई ये स्कूल मेडिकल फ्री मत रखो, लेकिन उसका बिजनेस मत बनाओ। यहाँ पे मेडिकल इट्स अ वेरी डर्टी बिजनेस, स्कूल इज अ वेरी डर्टी बिजनेस। शिक्षा फ्री ही होनी चाहिए अंटिल आप चलो 12वीं तक। तो हमारे जैसे अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, 12वीं तक शिक्षा फ्री। वो कहेंगे फ्री ही क्यों चाहिए जनता को, फिर काम कैसे करेंगे?
मिलेगी, काम ये free की services नहीं मिल आप रहे टैक्स लेते हैं ना, हाँ। ये टैक्स में सब आ जाता है। हाँ। गवर्नमेंट क्या लेती है? हाँ। जीएसटी एचएसटी सब कुछ लेती है। हाँ। तो वो टैक्स में उन लोगों को इट्स इनफ प्रॉफिट कि वो लोग शिक्षा फ्री दे सके, हाँ। बेसिक मेडिकल फ्री दे सके। ये जैसा अभी इन्होंने बताया जैसे गड्ढे, राइट, रास्ते में जाते हो तो ऐसे गड्ढे आते हैं कि कूद के जैसे उछल जाते हैं। तो ये रोड, ये स्कूल, ये मेडिकल बेसिक चीजें, ये पब्लिक मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये राजा जो किंग, अगर ये किंग किसको बोलते हैं? आप राम राज्य देखो, ये अपना जैसे महाभारत में युधिष्ठिर राज्य देखो, राइट। तो एक अभी ये चंद्रगुप्त, लेट्स से 1000 इयर्स अगो, राइट, तो वो अकाल पड़ा था तो 20 दिन तक चंद्रगुप्त खुद ने कुछ नहीं खाया था। तो वो राजा होना चाहिए, प्रजा को अपनी संतान समझे, राइट। बिल्कुल। तो ये वो कह रहे हैं कि राजा के पास निवाला पहुंचे ना पहुंचे, पर जनता के पास निवाला पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी Exactly, yeah. So ये बड़ी चीज ये है। बहुत और गुजरात मॉडल को किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। एयरपोर्ट पे डाला, एयरपोर्ट अदानी को दे दिया एयरपोर्ट। अच्छा, सब कुछ निजीकरण में लग रहा ये है। जो एयरपोर्ट दे दिया एयरपोर्ट। तो इस बार क्या चाहते हैं? राहुल बताइए। गांधी जिंदाबाद। राहुल अच्छा। गांधी अभी जो यात्रा चल रही है, हाँ। भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राहुल गांधी मैं देखता हूँ हाँ। इतना छोटे मतलब बच्चे से आपको लेके उनकी- हाँ। बुढ़े से लेके सब हाँ। उनको मिलते हैं। हाँ। और उसको मैं मानता हूँ वो राजाशाही, मतलब वो ऐसे चलता है जैसे शेर चलता हो। अभी वो मोदी तो हाँ। Z+ सुरक्षा लेके चलता है, सिक्योरिटी लेके चलता है बराबर। वो तो एकदम बिंदास, जिसको भी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा करे, गुजरात से सपोर्ट मिलेगा उनको? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा 100% आएगी, उसकी गुजरात में सरकार आएगी। अच्छा, पूरा मेरा सपोर्ट है। नहीं, बात सुनो, विकास गांडो थयो छे, विकास गांडो थयो छे। गुजरात में वोटिंग की गोलमाल होती है, हाँ। उसकी ताकत हो तो बैलेट पेपर में सिक्का मर रहा पेपर बड़ी चीज है, है। वो ही चाहिए। हाँ। वो उसमें गोलमाल होती है, हाँ। इसीलिए वो जीत जाता है। अब अब उसकी ताकत नहीं, 26 पैसे के यहाँ से आ गए। देखिए, चुनाव से पहले बैलेट पेपर की मांग हो रही है, आप हाँ। बताइए क्या कहना और चाहते हैं? जो पेपर फूटे, हाँ। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, जी। हैं? हाँ। जो पेपर फूटे तो उनके सब आते हैं। हाँ। हैं? तो इस बार क्या चाहते हैं पूरी तरीके से? कितनी सीटें कौन ले जाएगा, किसको ज्यादा पसंद? कांग्रेस को देने चाहिए हम कितनी लोग। सीटें आएंगी उनकी, ये बताइए। 150 तक आनी चाहिए, 160 वाले। अरे बाप रे। आ जाएगी। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए क्या माहौल चल रहा है और गुजरात की जनता, गुजराती चाहते क्या है? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस पूरी सरकार है जो वो जी। गरीबों के बारे में पहले सोचनी चाहिए। हाँ। अभी ये जो गरीब जी। है रोज 200-300 रुपए खा के रोज मजदूरी करके आते, हाँ। 1000 रुपए का बाटला कहाँ से उसको? मतलब सबसे पहले आप उस जनता के बारे में सोच रहे हैं जो ठीक जो महंगाई हो गई है जो ज्यादा, वो कितना पगार उसके सामने प्राइवेट लाइसेंस से बड़ा नहीं है। 7-8 हजार सब कमा रहे, उसमें से क्या चलाएंगे मकान उनका? हाँ। तो मतलब महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। महंगाई का इस बार ये मुद्दा कहीं ना कहीं वोट बैंक में भी तब्दील होगा पूरी तरीके से? मेरे हिसाब से तो होगा, होना चाहिए। हाँ, बताइए। दादा आप साहब- बड़े उतावले हैं, हाँ बताइए। दारा जब ये संसद जब ये हाँ। उनको सब फ्री मिलता है, हाँ। बिजली फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है, हाँ। तो गरीबों को नहीं मिलता। मतलब आप कह रहे हैं विधायक लोग, नेता लोग मौज में हैं, पर और- जनता को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। तो वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ मिल रहा है। क्या मिलता है? कह रहे हैं रिवर फ्रंट बनाया, सड़कें बनाई है, रिवर फ्रंट को खाए, रिवर फ्रंट सड़कों को खाए सब। कौन जाएगा वहाँ पर? हाँ। पैसे लगते हैं वहाँ पर भी। उसमें भी पैसा लगता है 30 रुपया। आप बताइए क्या साबुन की टिक्की देखे 1 2 3 4 5 6 पूरा अमीर है। कहाँ अमीर है? 6 अमीर होगा। 6 बताइए, अमीर। क्या माहौल देख रहे हैं गुजरात देखो, में? मेरी चुनाव का बात सुनो, माहौल क्या मेरी है? तनख्वाह 12,000 ठीक। है। मैं गाड़ी चलाता हूँ जी। और 12,000 में मेरा महीने का खर्चा 16,000 है। कितना कम पड़ा? 4,000। मतलब आप कह रहे हैं कि 12,000 कमाते हैं और कम से कम खर्चा 16,000 है। कहाँ से लाने का 4,000? कहाँ से लाने का 1,000? और 2 ही इंसान और है। दिक्कत क्या मानते हैं कि कहाँ पर गाड़ी आकर के अटक जाती है? पर गाड़ा पैसा महंगाई कितना कर दिया सब में भाव। मेरे 12,000 था, आज से 10 साल पहले 12,000 था। अभी भी 12,000 है, प्राइवेट है। हाँ। बराबर। अभी तेल का डब्बा का क्या भाव है? 3,000। हाँ। गैस के बाटले का 1,060। हाँ। क्या खाएगा के बाटला लेगा? देखिए वो कह रहे हैं महंगाई कितनी 400 रुपया रोज हुआ 12,000 में। 10 का साबुन मिलता था डबल। हाँ, क्या अब कह रहे हैं? ये साबुन 10 का एक मिलता था, हाँ। अब ये सिंगल हो गया 10 का। हाँ, अच्छा इतनी महंगाई हो चुकी है। हाँ बहन, ये देखो। क्या खाएंगे बोलो? मतलब आप क्या मानते हैं कि गुजरात में जो 10 से 15 दिन बाद वोट डालने जाने वाले हैं, हाँ, तो ये महंगाई का मुद्दा रहेगा? महंगाई का मुद्दा रहेगा। दादी माँ आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? थोड़ा सा बोलेंगी? मैं बोलती हूँ महंगाई कम कर दो। महंगाई कम कर दे थोड़ा सा। तो महंगाई किन किन चीजों
चीजों पर लगती है, आपको थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। गैस का बाटला, लाइट बिल, हाँ। तेल, हाँ। अनाज, मतलब रसोई से शुरू हो रही है महंगाई। देखिए वो बता रहे हैं कि रसोई महीने का अभी 1200 बिल आया, लाइट का बिल एक महीने का 1200 बिल आया। मैं अभी लेके आऊँ, आपको दिखाऊँ। मतलब आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए तो यही मुद्दे रहने वाले हैं। हाँ बहन, वही है ना, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। कोई मुद्दा नहीं। 27 साल पहले मुख्यमंत्री थे मोदी, तो उसने वादा दिया मेरे को एक मौका दो, तो प्रजा ने उसके ऊपर विश्वास किया और उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। तो आपको लगता है वो आपके बातों पर खड़े नहीं नहीं, उसने महंगाई के सिवा कुछ बढ़ाया नहीं। हाँ। सब उद्योगपति को प्रोत्साहन दिया और गरीबों को, गरीब से ज्यादा भी गरीब बना दिया। वो बोलते थे गुजरात की बहनों मेरे को एक पोस्ट कार्ड लिखे, उसके बाद में आके खड़ा रहूंगा, उसका कार्ड भी नहीं देता और किसी बहन को भी संभालता नहीं है। मतलब ऐसा झूठा वादा करके आगे चला गया और गुजरात को सामने दिखता नहीं है। अहमदाबाद में क्या हो रहा है, गुजरात का विकास कहाँ विकास? बार गुजरात आता हूँ। अरे आता है, उसकी मिलने आता है, घर जैसे आते हैं, एमने नहीं आते हैं। क्या बोलते हैं? उसका वतन वडनगर, वहाँ खाने पीने का कुछ नहीं था, अभी वहाँ ऐसा ही विकास किया, उसका गांव वाले खाए पिए, दूसरे को कुछ नहीं। मतलब आप कह रहे हैं अपने क्षेत्र में तो हो पाया पर और जगह नहीं हो और पाया। नहीं। तो इस बात पूरी तरीके से बदलाव सोच रहे हैं। नहीं बदलाव तो होगा 6%। कांग्रेस आएगी, अच्छा कांग्रेस आएगी, महंगाई के सामने लड़ाई लड़ेगी। आप बताइए कौन सा क्या पहले बोलते थे ये मोदी जी? ગુજરાતની રેલી ગુજરાતની બેલી ભાજપની રેલી, ગુજરાતની ગરીબોની બેલી ભાજપની રેલી। આજે ગરીબો ત્યાં ત્યાં જ છે, વहाँ के वहाँ ये गरीबो लोग अच्छा वो नहीं बढ़ पाए आगे? नहीं, उनका कोई विकास नहीं। ये पहली बार जो गया दिल्ली में, जब क्या बोलता था गुजरात की बेली। अगर आप गुजराती में कहना चाहते हैं अपने मन की बात तो बोल दीजिए, मुझे समझ नहीं आएगी पर लोगों को आ जाएगी। सही बात है। मनमोहन सिंह जैसा बड़ा प्रधान चाहिए, वही था ना, वही अच्छा था। वो सबके लिए सब सोचता था। वो आया है, वो हिटलर सही चलता है, जो बोलता है उसको अंदर करवा देता है। अब आप बताइए, कुछ कह रहे थे बहुत। जो 1 रुपये का डॉलर का भाव कहाँ ले गया ये? पहले 50 रुपया डॉलर चलता था जी, है, अभी कहाँ ले गया? देखिए वो कह रहे हैं कि भैया डॉलर का भाव, वो कह रही है निर्मला सीतारमण ने कहा तो कि भैया डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। कि और लोगों से भी बात करते हो, यहाँ पर कितने लोग बदलाव वाले, आप बताइए बदलाव चाहिए आपको या बदलाव चाहिए? मन बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। आप बताइए, यही सरकार या बदलाव? पहले नहीं, ये इलेक्शन करना बंद करो। अच्छा इलेक्शन से ही महंगाई बढ़ती है। अच्छा इलेक्शन से ही महंगाई, समझाइए मुझे कैसे देगा? पब्लिक के ऊपर डालते हैं, तकलीफ पे ऊपर डालते हैं। मतलब कह रहे चुनाव में जो खर्चा होता है वो पब्लिक के ऊपर। हाँ वही बात है ना, लॉजिक अलग निकला भैया यहाँ पर। मनमोहन सिंह मोदी सही है, सही है, अच्छा वो सही है, सही है। तो वापसी आने वाले हैं, वापसी आने वाले हैं, वापसी आने वाले हैं, कैसे जीत? मनमोहन जी पीएम थे, तभी वो लोग कैसे बोलते थे वो सोनिया मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो अभी उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है गुजरात का। भूपेंद्र पटेल को जो भी बोले वो करे। मतलब आप कह रहे हैं रूपाणी वो दिल्ली उसके हाथ में है, वो बोले वही करते हैं। हाँ सही बात है ना। जब भी वो था मनमोहन जी, उसी टाइम तो वो दंगल करते थे। सरकार तो यही चाहिए, सबको महंगाई में भाजपा चाहिए। भाजपा चाहिए, बराबर सरकार चाहिए यही, पर पैसे में फर्क पड़ना चाहिए, मजदूर को 2 पैसे में फर्क पड़ना चाहिए। तो पी करके क्यों घूम रहे हैं आप? तो पीने दे ना ये लोग। पी करके क्यों घूम रहे हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भाजपा को बिल्कुल नहीं मानता, भाजपा चाहिए ही नहीं, पसंद ही नहीं है आपको? पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने जो पहले जब आया था तब जो बोले थे वो कोई वचन उसने पाला नहीं, बराबर। वो यहाँ गुजरात के चालू मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को उठा के वो बैठ गया गुजरात की गादी पे, मोदी। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यहाँ गुजरात के कोई मीडिया में, कोई पेपर में, कहीं भी चैनल पे कहीं वो दिखता नहीं है, बराबर। वो साउथ में से आता है, बराबर। साउथ में उनकी चल रही, अभी महाराष्ट्र तक आ गए, तो वहाँ जहाँ वो मीडिया है वो लोग दिखाते हैं, पर यहाँ गुजरात में क्यों
क्यों राहुल गांधी को यहाँ नहीं दिखाया जा रहा? राहुल सवाल गांधी ये है। यहाँ आप कह रहे मीडिया से भी सवाल है। मीडिया से सवाल तो पहला ही है। हाँ देखिए 2022 और मीडिया उससे 2000 मिले जिले है भाजपा से ना कांग्रेस सरकार। मीडिया वाला अच्छा मोदी साहब ने खरीद लिया। तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप? अगर खरीद लेते तो यहाँ बोलते हैं आप ये नहीं बताइए। नहीं बस मेरी बात सुनो, मीडिया वाले तो सब इसके हाथ में ही है। केजरीवाल भी कोई ऐसे कोई जोरदार इंसान नहीं है। हाँ। वो भी जब आ गए अभी तो उनपे रेवड़ी भी ज्यादा दिखा नहीं है, विश्वास विश्वास नहीं है हमको। मुफ्त में तो हम खाना नहीं चाहिए, हम लोग दलित लोग हैं, हम तो मुफ्त का खाते ही नहीं है। तो मतलब आपको एक ही पार्टी पसंद है? कांग्रेस, केवल कांग्रेस। नहीं कोई पसंद और करते हैं? उन कांग्रेस के जो है ना, हाँ। उनके पूरे खानदान ने बलिदान दिया है। जी राजीव गांधी ब्लास्ट, अभी उनका लड़का वहाँ से साउथ में से निकल रहा है, इंदिरा गांधी के, फिर भी वो पंजाब में कार्यरत है। और तो भाजपा मतलब वाला कौन आपको सा मर उनकी गया? राजनीति पसंद आ कोई रही है? भाजपा में कोई, ऐसे मुझे मत- तो कांग्रेस, केवल उन्हीं की राजनीति? साफ सूत्र एकदम चोखा। पर उनसे तो आरोप लगता है कि 70 साल में क्या किया? 17 साल ये जो अभी जो चला रहे हैं ना, वो जो अभी निकाल रहे हैं बराबर, वो सब वो सब कांग्रेस का ही बनाया प्लान, वो सब अभी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें क्या है? जितना संभाल रहे हैं वो सब कुछ कांग्रेस का है। आप मेरी बात सुनो। जी बताइए। राजीव गांधी जी वो इटाली के क्या थे, जमाए थे, मेरे को बहुत ज्यादा हिंदी नहीं आती, वो इटाली से कंसल्ट थे। उन्होंने 21वीं सदी का सपना दिखाया था बराबर, और वो भी टेक्नोलॉजी। पहला जो ईवीएम वो जो मशीन है ना, वो लाया मोबाइल। नहीं जो पहला जो वो मशीन है ना, अपना वो एटीएम मशीन, उस टाइम जब लाए तब इन लोगों ने ही, भाजपा वाले ने भी विरोध किया था उनका। तो अभी क्यों डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि केवल एक ही पार्टी पर आप विश्वास करते हैं? कांग्रेस टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी भाजपा को, ये बताइए। दे पाएगी, पूरी तरीके से दे पाएगी। 6% दे पाएगी केवल कांग्रेस? हाँ कांग्रेस। आप बताइए। चलिए भैया, ये यहाँ से सर्वे निकला, और क्या सर्वे निकला है आप बताइए भैया, बोलिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भी आप सच बताओगे कि नहीं बताओगे? पूरा दिखाऊंगी। हाँ, कोई मीडिया सच बताता है कि नहीं बताता अभी? पूरा दिखाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है ना, तो मैं देखता हूँ कौन नहीं, देखिए, कौन पूरा आएगा, अभी मैं पूरा एड्रेस दे दूंगी। देखिए ये जनता है जिन्होंने अपना बता दिया। ये संविधान खतरे में है, संविधान हटाएंगे, मनुष्य मूर्ति लाएंगे लोग। अच्छा। भाजपा रहेंगे तो ये मालूम नहीं लोगों को, मनुष्य मूर्ति लाएंगे। हाँ, तो इस बार क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी चाहते हैं आप अपने गुजरात में? हमको तो मायावती चाहिए। अच्छा, मायावती नहीं चाहिए? पर भैया कहाँ कैंडिडेट छोड़े हैं उन्होंने अपने, ये बताइए। एक हाथी बनाया यूपी में, एक किया। हाँ, चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, इतना बढ़िया सर्वे दे दिया है आपने झकाझक। ये गुजरात की जनता है जो आधी रात में भी यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं पूरा समर्थन दे रही है। रात के कितने बज रहे होंगे? 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। और देखिए इस समय भी ये लोग अपनी अपने दिल की बातें बता रहे हैं और यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे मैं दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।